फेसबुक लाइव में सभी बागवानों का स्वागत है। मैं मोहित रमैक अपने पेज से आज पहली बार लाइव हो रहा हूँ अपने बगीचे पे। तो उसका जो कारण है वो ये है कि इस बार कोविड की वजह से जो हमारे कैंप्स थे शेड्यूल्ड, जिनको हमने डेट्स दी हुई थी, वो सब कैंसिल करने पड़े हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं क्योंकि गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं और रिस्क आप लोग सभी लोगों को पता है कि कितना है। तो सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वीडियोस भेजे जाएं या आप लाइव हो जाएं। तो वैसे तो बहुत सारे पंकज नेगी जी के वीडियोस पहले आए हैं, हम लोगों ने अपलोड किए हैं। टॉक एप्पल पे है, पूरी टॉक एप्पल की टीम ने और पंकज नेगी जी ने, हमने प्रूनिंग की बुक भी निकाली है। तो आप उससे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो उसके बावजूद भी हमारी कोशिश जो इतने सालों से है बागवानों के लिए कि छोटी छोटी जो भी टिप्स हम अपने बगीचे में करते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, हम शेयर करें। कि हम ये नहीं कहते कि हम एक्सपर्ट हैं, पर जो भी हमें आता है, जिसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, वो बनाने में, कैनोपी बनाने में है या सनलाइट पेनिट्रेशन में है, फूड क्वालिटी को लेकर है, ऑल्टरनेट पेयरिंग को लेकर है, तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक पहुँचे। उसी करके आज मैं लाइव हुआ हूँ अपने पेज से। तो कोशिश है कि आप लोगों की जो भी छोटी छोटी क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं, वो मैं क्लियर कर पाऊँ आपके डाउट्स। तो वैसे तो हम लोग अपनी ऑर्चिड की प्रूनिंग ख़त्म कर चुके हैं, ये 1-2 प्लांट हमने रखा है टॉप ग्राफ्टिंग के लिए। तो यहीं पे आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा डिटेल में छोटी छोटी चीज़ें कुछ बताने की। वैसे तो सभी लोगों को पता है कि हमारी जो प्रूनिंग टेक्निक्स है उसमें हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो जो सबसे पहला काम है वो है सनलाइट पेनिट्रेशन। वो आप लोगों ने कैसे अपने प्लांट में सनलाइट को एंटर करने देने की जगह बनानी है, वही प्रूनिंग है। प्रूनिंग एक रास्ता है। प्रूनिंग जब आप कट करते हो वो आप एक रास्ता बनाते हो अपने न्यूट्रिशन फ्लो का, कि आपने अपने न्यूट्रिशन को कहाँ भेजना है। वो आपका कट डिसाइड करता है कि आपका जो कट लगेगा प्रूनिंग पे, जहाँ पे भी, जिस टहनी पे, वहाँ से आप क्या करना चाहते हो। वो आपका कट डिसाइड करता है कि प्लांट यहाँ से ग्रो करेगा या यहाँ पे स्पर फॉर्मेशन करेगा। तो उन चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भी आप कट करें वो सोच समझ के करें। तो मैं आप लोगों को जो हमारी टेक्निक है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो फोकस करते हैं कि जो हम ब्रांच लेते हैं, जो अपने सेंट्रल लीडर से हम जो ब्रांच लेते हैं, उससे कम सेकेंडरी ब्रांचेस निकले। जो आपने सेंट्रल लीडर से जो आपने ब्रांच ली है उससे और ब्रांचेस आगे ना निकले, ताकि सनलाइट पेनिट्रेशन प्रॉपर रहे आपके ऑर्चर्ड में। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान देना है कि अंदर के टहनों में, इन टहनों में अंदर को कहीं पर भी ग्रोथ ना हो। ग्रोथ क्योंकि हमें सिर्फ इस पॉइंट पे चाहिए जो आपका टॉप है। हर टहनी का आप लीडर मान के चलिए, उसी में आपने सिर्फ कट करना है, क्योंकि यहाँ आपको ग्रो करना है, प्लांट को ग्रोथ चाहिए आपको यहाँ से आगे। बाकी आप किसी भी टहने पे अंदर को, इस पे कहीं पे भी आप इस तरह का कट नहीं करोगे, हेड बैक नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप हेड बैक करोगे तो ये ग्रो करेगा। आपका जितना न्यूट्रिशन फ्लो है उसको हमने रास्ता दे दिया है इस आंख से बाहर जाने का। तो इस ग्रोथ को कैसे बंद करना है, उसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उसके ऊपर हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, क्लिप्स बनाए हैं छोटे छोटे, कि आपने उसको किस तरह से बंद करना है। ग्रोथ को बंद करने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कमज़ोर टहनी पे डाल देना। इस तरह से डालते हैं, हम अपनी इस ब्रांच को रोकना चाहते हैं, इसकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, तो हम ये इसकी कमज़ोर टहनी है, तो हम इसको यहाँ से कट करके ये टहनी रखेंगे, ये टहनी निकाल देंगे। अगर हम इस ब्रांच को ग्रो करवाना चाहते हैं, हमें चाहिए कि यहाँ ग्रोथ चाहिए, तो हम इसको यहाँ से टॉप करेंगे, इसको निकाल देंगे। पर अगर हमें इसकी ग्रोथ बंद करनी है तो हम इसको प्लांट में इस तरह से काटेंगे। ये हमारी वीक ब्रांच है, वीक ब्रांच पे डाल के हमारी ग्रोथ बंद होगी। पहला रास्ता ये है हमारी ग्रोथ को बंद करने का। दूसरा रास्ता क्या है, रिंग कट करना। और रिंग कट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतने साल से हम लोगों को बता भी रहे हैं, और फिर भी अभी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि रिंग कट को कहाँ से करना है, कैसे करना है, इससे क्या होगा। तो जो रिंग कट है वो आपका वहीं बनेगा जहाँ आपकी ग्रोथ 1 साल रुकी है। वहाँ से आगे जब वो टहनी ग्रो करेगी तो उसमें रिंग फॉर्मेशन होगी। तो आपने उस रिंग को
एग्जैक्ट पॉइंट से काटना है। अगर वो रिंग गलत कटता है तो आप जो चाह रहे हो उससे वो नहीं होगा। अगर वो रिंग आपका सेंटर या सेंटर के ऊपर से नहीं, टॉप से नहीं कटा, तो आपको क्या होगा, आपने नीचे से काट दिया तो वो ग्रो करेगा, वहाँ से 3 शूट्स निकलेंगे। पर अगर आपका रिंग सही ढंग से कटा है, सही जगह से कटा है, तो उस रिंग से आपको वहाँ पे बड फॉर्मेशन होगी, वो आपकी ग्रोथ को रोकेगा और पीछे जितने भी आपकी स्लिपिंग आइज है, बंद जो आंखें हैं, वो वहाँ से खुलेगी और अगले साल का आपको बीमा देगी। बहुत सारे लोगों का रिंग कट को लेके थोड़ा सा भ्रम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने आपके लिए पहले ही कुछ टहनियाँ यहाँ पे रखी है ताकि आपको एग्जांपल, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने रिंग को कहाँ से कट करना है। ये हमारे पास टहनी है, इसमें रिंग फॉर्मेशन हुई है इस टहनी पे भी और यहाँ पे भी। तो आपने क्या करना है, ये रिंग है, रिंग के आप ऊपर से काट लें थोड़ा सा टॉप से, तो वो चलेगा। तो क्योंकि वो रिंग रह गया है नीचे, और जहाँ रिंग फॉर्मेशन रहती है वहाँ पे आपका सैफ फ्लो थोड़ा सा रुकता है और वही फोर्स करता है पीछे की स्लीपिंग आइज को खोलने में और उस पर फॉर्मेशन करने में। तो आपने क्या करना है कि रिंग के सेंटर लेना है, या सेंटर से थोड़ा सा ऊपर से आप काट दो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर आपने बिल्कुल रिंग के नीचे से नहीं काटना है। अगर आप रिंग के बिल्कुल नीचे से काटोगे तो यहाँ जो बड फॉर्मेशन होनी थी वो नहीं होगी, यहाँ फिर ग्रोथ होगी। अब फिर आप 1 साल आगे चले जाओगे, जो आपको काम करना है आप उसमें लेट हो जाओगे। तो आपने क्या करना है, रिंग को बिल्कुल सेंटर से काटना है। उससे क्या होगा कि आपका पीछे का जितना स्पर है वो सारा बनना शुरू हो जाएगा अगली साल के लिए, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं कर रहा है तो सारी बड फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ये इन स्लिपिंग आइज को फोर्स करेगा, न्यूट्रिशन फ्लो जब आपका सैप इसमें चलेगा तो इन आंखों को खोलने की कोशिश करेगा और उसी में बड फॉर्मेशन आपकी होगी। तो बहुत सारे लोगों का ये है कि हम रिंग कट करें और कितना % तक अपने बगीचे पे करें। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रिंग कट आपने वहीं पर करना है जहाँ आपको अगले साल का बीमा बनाना है। आपने इस साल का बीमा लेना है जिसमें आपने अगली साल, अभी 2021 में आपने जहाँ पे क्रॉप लेनी है वो बीमा आपने देखना है कि मेरे पास कितना है प्लांट में। और रिंग कट आपने वहाँ करना है जहाँ आपको लगे कि मुझे यहाँ ग्रोथ नहीं चाहिए और अगली साल का बीमा मुझे यहाँ पे बनाना है। तो हम ये अगले 2 साल की प्रूनिंग को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि इस साल का बड तो आपके पास बना हुआ है, आपको पता है कि ये बीमा मुझे इस साल सेव देगा। उससे अगली साल का कितना बीमा आपके पास बनेगा वो ये कट्स, जैसे रिंग कट है, कुछ दूसरे कट्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अगली साल फसल होने के बावजूद आपके पास कितना बीमा और बनेगा और उससे अगली साल उसमें फसल आएगी। तो रिंग कट वो डिसाइड करता है। तो आप जैसे यही टहना ले लीजिए, तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास ये भी बड इस साल के लिए है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और यहाँ से आगे ग्रोथ गई थी तो यहाँ पे भी मेरे पास रिंग है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पास ये भी बड सेब देने वाला है, ये भी सेब देने वाला है, ये भी सेब देने वाला है, इधर भी सेब देने। तो आपने इसमें से डिसाइड करना है कि मुझे इस साल के लिए कितने बीमे रखने हैं और अगली साल के लिए और कितने नए बीमे तैयार करने हैं। उस हिसाब से आपने प्लांट को रिंग कट करना है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो चल रहा है कि हमें रिंग कट छांटना है, हम रिंग कट करेंगे तो ये हम इस साल की फसल को बर्बाद कर देंगे। तो आप लोगों ने ही ये डिसाइड करना है कि क्योंकि बीमे तो आपको पता है हमें अपने प्लांट में कितने चाहिए इस साल के लिए फसल के लिए, और उससे अगली साल के लिए आपको कितना बीमा और चाहिए। वो बीमा कब इजीली बनेगा, जब आप उस प्लांट के अंदर की ग्रोथ को बंद करेंगे। तो उस बंद करने के रास्ते का ये दूसरा तरीका, दूसरा मेथड जो हमारा है, पहला था वीक ब्रांच पे डालना, दूसरा था रिंग कट। तो रिंग कट आप वहीं पर करें जहाँ आपको लगता है कि मेरे पास इस साल का बीमा है और अगले साल का बीमा मुझे और तैयार करना है नए शूट पे, तो वहाँ पे आप रिंग कट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ तो यहाँ मेरे पास ये भी स्पर है, ये भी स्पर है, यहाँ पे ये ब्रांच थी, यहाँ रिंग बना है, तो मैं यहाँ पे इस रिंग पे कट करूँगा। यहाँ पे ये सारे बीमे मुझे अगले साल के लिए आएंगे, जो 2022 की क्रॉप के लिए आएंगे। 2021 की क्रॉप के लिए मेरे पास ये 4 स्पर यहाँ पे। इसमें से भी अगर आपको लगता है कि मेरे को 4 बीमे बहुत ज़्यादा है तो इसमें भी यहाँ पे रिंग बने हुए हैं, यहाँ पे भी रिंग बना हुआ है। तो मैं अगर मुझे लगता है कि ये 2 बीमे मेरे पास बहुत है, इसमें मैं 2-2 सेब भी लूँगा तो 4 सेब इस टहनी के लिए बहुत है। तो आपने क्या करना है, इस ब्रांच में, इस बीमे में, यहाँ पे टहनी में जो रिंग कट बना है आप उस रिंग काट सकते हैं वहाँ से। तो आपके पास क्या हो गया, ये बीमे हो गए इस साल की 2021 की क्रॉप के लिए। ये वाले कट जो हमने रिंग किए, ये वाले बीमे, और यहाँ पे जो बीमे तैयार होंगे वो होंगे 2022 की क्रॉप के लिए। तो इस तरह से आपने अपने प्लांट में बैलेंस करना है रिंग कट को आपकी वीक ब्रांच पे डालने को, ताकि आपकी क्रॉप बैलेंस रहे। आपका ऑन ईयर ऑफ ईयर ये वाला जो भी कंसेप्ट है ये प्लांट शो ना करे, क्योंकि प्लांट अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा कि आप किस तरह से अपने पेड़ को काटते हो। तो आपको प्लांट का बिहेवियर पता होना चाहिए कि प्लांट किस तरह से बिहेव करता है, और वो आपके कट्स डिसाइड करते हैं कि हमने प्लांट को कहाँ ले जाना है, उसका
साल के लिए। तो ये दूसरा रास्ता था। पहला रास्ता था वीक ब्रांच पे डालना, दूसरा रास्ता था रिंग कट, और तीसरा जो मेथड है वो है 2 या 2+ ईयर वुड पे जो बीमा बनता है उस पे ब्रांच को रोकना। क्या होता है, पहली साल की टहनी पे अगर पहली साल एक साल का शूट आता है, हम उसको काटते हैं और उस पर बीमा तैयार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस बीमे से कई बार लगता है कि स्ट्रॉन्ग बीमा, मजबूत बीमा है, तो हम उस बीमे से उसको काट देते हैं। तो वो क्या करता है कि वो बीमा हमें फसल दे के ग्रोथ में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो नया वुड है, 1 साल का वुड है, तो उसमें वेजिटेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो क्रॉप भी देगा और वो वहाँ से ग्रोथ में चला जाएगा। फिर अगले साल की बर्ड फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमें करना क्या है, तो उसका एग्जांपल मैं आपको यहीं सामने दे सकता हूँ। ये हमारी एक ईयर की वुड थी, यहाँ से इसको कट किया गया, फिर ये दूसरी साल की ब्रांच आई, इसमें भी यहाँ पे बीमा बन गया, यहाँ पे भी बीमा बन गया, अब ये तीसरी साल की ब्रांच है। तो हमें क्या करना है, अब ये मैच्योर वुड हो गया है, क्योंकि ये 3 साल की ब्रांच हो गई है यहाँ से निकल के। अब हम इसमें ये जो 2 साल का बीमा है यहाँ से इसको काटेंगे, तब इसकी ग्रोथ रुकेगी। वरना अगर हम 1 साल के ही ब्रांच में जो बीमा बना है उस पर, जैसे हम यहाँ मान के चले कि ये 1 साल का वुड था, इस पर जो बीमा बना था, तो मुझे लगा कि बीमा स्ट्रॉन्ग है तो मैंने इसको यहाँ से काट दिया। पर ये क्या करेगा, ये आपको फसल देगा और अगले साल यहाँ उसी साल वहाँ से ग्रोथ में निकल जाएगा, तो आपको फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी बीमा बनाने वाली। तो वो बीमा बनाने के लिए आपको 1st ईयर वाले वुड पे जो बीमा बना है वो नहीं काटना है, 2 ईयर वाले वुड पे जो बीमा बना है उस पे से काटना है, तब इसकी ग्रोथ बंद होगी। क्योंकि जितने मेच्योर वुड होगा उतना वो ग्रो कम करेगा, क्योंकि हमने उसका रास्ता बंद कर दिया। जितने नए वुड को आप काटोगे, हेडबैक करोगे, उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगा। और बस आपकी कोशिश यही रहे कि हमारा जो भी टहना है वो बाहर को जाए और मेन ब्रांच पे ही हम टॉप करें, जो आप मेन ब्रांच लेके चल रहे हैं, ताकि पूरी सनलाइट पेनिट्रेशन अंदर तक रहे। तो मैं एक टहनी आपको करके दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने यहाँ पे टॉप की थी, तो यहाँ पे इस ब्रांच को अकॉर्डिंगली आपने अपने टहने पे देखना है कि मुझे कितना स्पर चाहिए, कितना मुझे अगली साल के लिए चाहिए। तो इस ब्रांच को मैं अनटॉप भी छोड़ सकता हूँ यहाँ स्पर के लिए। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर का बीमा खाली है, इस साल बहुत क्रॉप दी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको अनटॉप छोड़ सकते हैं। वरना मेरे पास यहाँ पे पिन है, इसमें रिंग्स ही हैं, ये पिछले साल का बीमा होगा, इसने फसल नहीं दी है तो यहाँ से ग्रो, तो मैंने इसको इतना स्टेप छोड़ दिया है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो भी कट करें वो बिल्कुल बिल्कुल बराबर से लगती इससे ब्रांच से ना काटें, उसको थोड़ा सा स्टब छोड़ दें, क्योंकि आप स्टब छोड़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं बीमा या कोई पतली सी छोटी सी वीक ब्रांच 4-6 इंच की निकलेगी और वो आपको बीमा देगी। क्योंकि आप जितना पीछे से काटोगे, नज़दीक से काटोगे, वो क्या करता है, डेड वॉल बना देता है, उससे ज़ख्म बनता है और उस ज़ख्म आपके सैफ फ्लो को रोकता है। और जब सैफ फ्लो रुकेगा तो ऑटोमेटिकली आपका न्यूट्रिशन फ्लो रुकेगा प्लांट में। वही वो हिंड्रेंस हो जाती है। जब वो पाइप है, पानी का कनेक्शन है, उसमें जब जंग लगेगा, कूड़ा कचरा फंसेगा, तो आपको पता है कि आपको पूरा पानी नहीं आएगा। प्लांट का भी सेम वही है कि उसमें न्यूट्रिशन फ्लो को आपने अच्छे से जाने देना है, उसका रास्ता पूरा बनाना। तो इसमें मैंने यहाँ से इसको इसके लिए कर दिया है ताकि अगले साल का बीमा मुझे दे। इस साल के लिए मुझे ये भी बीमा है, ये भी सेव देने वाला है, ये भी सेव देने वाला है, ये भी इस साल यहाँ से भी इसने मुझे सेव दिया है, यहाँ बीमा भी है। पर ये मुझे लग रहा है कि ये कमज़ोर है, यहाँ मेरे पास मजबूत बीमा है अगली बार के लिए, तो मैं क्या करूँगा, ये रिंग्स बने हैं, मैं रिंग के ऊपर से काट के ये अगले साल के लिए तैयार करूँगा बीमा, जो उससे 2022 के लिए मुझे क्रॉप देगा। ये मेरे 2021 की क्रॉप के लिए मेरे पास यहाँ पे स्पर फॉर्मेशन हो गई है। अकॉर्डिंगली इसी तरह आपने जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको साइड की ग्रोथ को बंद करना है। आपका फोकस मेनली ये रहना चाहिए, जो हम ये ब्रांच लेके चल रहे हैं इसके 8 से 10 इंच के दायरे में ही आपका पूरा स्पर फॉर्मेशन हो, ताकि आप जब ये प्रूनिंग 8 से 10 इंच के दायरे में सारे टहनों की ऊपर तक होगी, टॉप तक, तो उसमें क्या होगा, आपकी सनलाइट पेनिट्रेशन प्रॉपर आएगी। और सनलाइट पेनिट्रेशन करने का मतलब है कि आपके पास जितना भी बीमा बना है वो लोअर ब्रांचेस तक जो बीमा है, हर एक आँख है वो प्रॉपरली खुलेगी और उसको पूरी धूप मिलेगी। उस बर्ड ने अगर आपको सेब भी दिया है तो नया बर्ड जो तैयार होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसको पूरी धूप मिल रही है, क्योंकि धूप ही आपका खाना बनाएगी। तो सनलाइट का मेन रोल है आपकी अगले साल के बीमे बनाने में, उसी साल के फ्रूट को साइज़, शेप, क्वालिटी देने में। और नहीं तो लोगों का क्या मानना है कि निचले फेर पे जी हमारे क्वालिटी नहीं आती है, चोटी में बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। उसका मेन रोल सनलाइट है। चोटी में क्यों क्वालिटी आती है, क्योंकि सनलाइट प्रॉपर, आप कितना भी वहाँ पे खाना रख दो पर उसको धूप मिल रही है, क्योंकि उसकी धूप कोई नहीं रोक रहा है। इसी वजह से वहाँ पे हर साल आपको क्वालिटी भी मिलेगी और बीमा बना हुआ भी मिलेगा।
वही क्वालिटी हमें लोअर ब्रांचेस में बनानी है, क्योंकि मेन जो हमारा पोर्शन है उतराव का, जो हमारा प्रोडक्टिव एरिया है वो हमारा निचला फेर है, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया हमारे पास यही है। और अगर हम यहाँ पे क्वालिटी नहीं बना पाए और अगले हर साल फसल नहीं ले पाए तो हमारी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम जाएगी और हम कम पैसा कमाएंगे, क्योंकि यही एरिया है जो हमारे को सबसे ज़्यादा पैसा देता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि ग्रोथ को बंद करना है अकॉर्डिंगली। आप देख सकते हैं रिंग से मैं जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे पास बीमे बने हैं, रिंग से काट लूँ। यहाँ पे मैंने इस बीमे पे रख दिया, यहाँ मैंने रिंग काट दिया है अगली साल के लिए, ये भी काट के रख दिए। और इस यहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत बीमे तैयार हो गए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये मैच्योर हो गया मुझे, तो यहाँ पे मैं इस बीमे पे इसको छोड़ देता हूँ। तो इसकी ग्रोथ को हमें सिर्फ बंद करना है। और ये आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि मेरी ये मेन ब्रांच ये चलेगी, इसको मैंने हेड बैक कर दिया। तो इसको मैं रिंग से भी काट सकता हूँ, ऑन टॉप भी छोड़ सकता हूँ, अकॉर्डिंगली मुझे कितने सेब चाहिए। यहाँ मेरे पास ये बीमा है, यहाँ इसको मैं रिंग कट कर दूँ। यहाँ मेरे पास ये क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है, तो यहाँ मेरे पास वीक ब्रांच है, तो मैं क्या करूँगा, इस वीक ब्रांच पे इसको डाल दूँगा। अभी ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं करेगा, ये हमारे को सेब देगा, तो ये झुकेगा और पीछे के सारे बड्स खुल जाएंगे। और एक बात का खास ध्यान रखना है आप लोगों ने, जब भी आप वीक ब्रांच पे कहीं पे भी कट करें, वीक ब्रांच पे आप डाल रहे हो टहनी को, उसको आपने हेड बैक नहीं करना है। यही सबसे बड़ा कारण है हमारे पेपरी बाग आने का। और मेन ब्रांचेस पे तो कम से कम जो आपका टॉप लीडर है उस पर तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपने वीक पे डाल दिया और उसको हेड बैक कर दिया, आपके पूरा पेपरी बाग आना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का प्लीज़ खास ध्यान रखें, क्योंकि अंदर की ब्रांचेस को तो हम यहाँ पे वीक पे डाल सकते हैं और इसकी ग्रोथ को बंद कर सकते हैं, पर इसको आपने हेड बैक नहीं करना है, तो आपके पूरा ये नहीं तो पेपरी बाग आने के चांसेस रहते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें और अकॉर्डिंग जितना आपको लग रहा है मुझे इस साल का बीमा चाहिए, उस साल से अपनी छान छंटाई को करें, क्योंकि आपको अपने एलिवेशन के हिसाब से कुछ प्रूनिंग टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी एलिवेशन के हिसाब से, कि आप कितना बीमा रखते हो, आप उसमें आगे थिनिंग कर सकते हो। ज़्यादा बीमा रखने से ज़्यादा फसल आएगी तो आप उसको थिन कर पाओगे मैनुअली या नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका फ़र्क सीधा अगले साल जाएगा। आपकी क्रॉप लोड जितना होगा उसका फ़र्क अगले साल के लिए सीधा आपके क्रॉप पे जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको लगता है मुझे ज़्यादा बीमा नहीं चाहिए, मैनुअली मैं थिनिंग नहीं कर सकता हूँ, तो आपने क्या करना है कि अपना रिंग कट्स या दूसरे कट्स से बीमे को तैयार करना है इसी साल की प्रूनिंग। और इस साल का जो बड है, जो फसल देने वाला है, उसको उसी हिसाब से रखना है, ताकि आपको थिनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी हैवी क्रॉप ना आए। और आप जिन लोगों को लगता है कि मेरा अगली साल ऑन ईयर है, वो इस साल थोड़ा सा ज़्यादा बीमों की छंटाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग बर्ड्स बहुत सारे होंगे अपने बगीचे में। तो जिन लोगों की इस साल बहुत अच्छी क्रॉप थी और उनको लग रहा है कि अगली साल हमारे कम चांसेस है क्रॉप आने के, प्लीज़ वो हार्ड प्रूनिंग ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी अंदर नई टहनियाँ जो निकली है 8-10 इंच की, उनको सबको छोड़ दें, उनको टॉप ना करें, हेड बैक ना करें, क्योंकि वही आपको क्रॉप को डिसाइड करेगा अगले साल। क्योंकि जिस बीमे ने आपको फसल दी है और आपके ओवर क्रॉप थी इस साल, तो इस बार बीमा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाता है, क्योंकि ओवर क्रॉपिंग की वजह से उसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता। तो आपने क्या करना है इस साल आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि इस साल मेरी बहुत फसल थी, साइज़ नहीं बना है, तो हम क्या करते हैं सर्दियों में हम बोलते हैं कि इसको काटो इस बार खूब, हम इस बार खूब हार्ड प्रूनिंग करेंगे, ताकि अगली साल को हमारे को बहुत अच्छे बीमे तैयार मिले और अच्छा क्वालिटी वाला सेब मिले। पर आपने वैसा नहीं करना है, वो काम आपने हार्ड प्रूनिंग उस साल करनी है जिस साल आपको लगे कि मेरे पास अगली साल का बहुत स्पर है। तो जिनके अगले साल लग रहा है कि ऑफ ईयर आने वाली है, वो कम से कम बीमों की छंटाई करें, और जितनी जो तो आपके नए शूट्स आए हैं 6 इंच 8-10 इंच तक के, उनको सबको छोड़ दें। मेरा मानना है कि 30-40% क्रॉप जो है आपकी वो उन्हीं नई टिप्स पे आती है। एक साल अंदर का बीमा आपको सेब देता है, दूसरी साल वो टिप्स, ये सारी टिप्स आपको, ये देखिए आप, ये सारी टिप्स जितनी हैं ये आपको सेब देती हैं और अच्छा बैलेंस आपका क्रॉप का बन जाता है प्लांट पे। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो बाकी मैं आपको कुछ पिक्स अपलोड की है मैंने फेसबुक पे भी, कि हम प्लांट को किस तरह से बनाया है, किस तरह से हमारे प्लांट पर पेनिट्रेशन हो रही है। तो जितनी मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ वो मैं आपको आज अपने पेज के माध्यम से दे रहा हूँ। फिर भी किसी की कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की एक्चुअल में फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई 1000 से ऊपर पेंडिंग हो चुकी है, क्योंकि मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका हूँ फेसबुक के फ्रेंड्स लिस्ट की। तो मैंने अपना पेज बनाया है जिससे मैं आज मैं लाइव भी हुआ हूँ, तो सब लोग मुझे वहाँ पे लाइक
कर सकते हैं मेरा पेज। तो इस पे जो भी हमारी हॉर्टिकल्चर अपडेट्स होंगी, जो भी हमारी छोटी छोटी जानकारियाँ जो हम जानते हैं, वो हम इस पे शेयर करेंगे। आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके बावजूद आप लोगों का कोई सुझाव भी हो कि आप लोगों को लगता है कि हम भी कहीं कुछ करेक्शंस कर सकते हैं, तो वो प्लीज़ आप लोगों हम लोगों को बताइए। तो मेरा सब लोगों से यही निवेदन है कि इस कोविड केस में कि और मैं सब लोगों को सॉरी भी कहना चाहता हूँ जिनको हमने शेड्यूल्ड उसमें प्लान में डाला था कि हमारे कैंप्स होंगे 20-25 दिन। तो उन सब के लिए ये वीडियोस और छोटे छोटे और वीडियोस भी हम डालेंगे। तो इस बार कैंप्स नहीं कर पा रहे हैं तो उसी के लिए हम छोटे छोटे वीडियोस बना के लाइव होके आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों की क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई पेज, और ऐसे ही एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते रहिए। और कोविड में ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बगीचों पे रहिए, अपना काम कीजिए और कम से कम लोगों के बीच जाने की कोशिश करिए। तो बी सेफ और धन्यवाद।